पूर्वी दिल्ली में भी लगाई गई धारा 144। किसानों के मार्च को देखते हुए पुलिस हाई अलर्ट पर। किसानों ने मांग पूरी होने तक प्रदर्शन की दी है चेतावनी। हर्ष बिहार में ऑटो चालक को पीटने का मामला आया सामने। पीड़ितों को कराया गया अस्पताल में भर्ती। पुरानी रंजिश के चलते वारदात को दिया गया अंजाम। राजीव गांधी हॉस्पिटल में नहीं मिल रही सही सुविधाएं। स्टाफ की कई महीनों से नहीं मिल पा रही सैलरी। हॉस्पिटल में डॉक्टर भी नहीं रहते सुरक्षित। विवेक विहार में छात्रा से बदमाशों ने छीना मोबाइल फोन। वारदात के वक्त कुत्ते को टहला रही थी छात्रा। पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। चौदह फरवरी को लेकर पूर्वी दिल्ली के सभी बैंकेट हॉल हुए बुक। पूर्वी दिल्ली में भी खूब सुनाई देंगी शहनाई। महीनों पहले लोग बुक करा चुके हैं बैंकेट हॉल। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। कुछ खास खबरों के साथ करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। किसानों के दिल्ली मार्च करने के आह्वान को लेकर उत्तर पूर्वी दिल्ली में धारा 144 लगा दी गई है। उत्तर पूर्वी जिला के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि कुछ किसान संगठनों ने अपने समर्थकों को एमएसपी आदि पर कानून की अपनी मांगों के तहत 13 फरवरी 2024 को दिल्ली मार्च करने का आह्वान किया है। उनकी मांगी पूरी होने तक उनके दिल्ली की सीमा पर बैठने की संभावना है। पहले हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान किसानों ने जिस प्रकार का व्यवहार दिखाया था उसको ध्यान में रखते हुए धारा 144 लगाई गई है। हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, उत्तराखंड, एमपी से सभी किसानों के आने की संभावना है। किसी भी अप्रिय घटना से बचने और कानून को व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र में जीवन और संपत्ति को बचाने के लिए धारा 144 आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 का आदेश जारी किया गया है। अधिकारियों ने कहा है कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच सभी सीमाओं पर और उत्तर पूर्वी जिले के आसपास के क्षेत्रों में आम जनता के इकट्ठा होने पर भी रोक रहेगी। हर्ष बिहार इलाके में रंजिश में ऑटो चालक और उनकी मां को पीटने का मामला सामने आया है। 2 आरोपितों ने वारदात को अंजाम दिया है। घायल हालत में प्रमोद कुमार और उसकी मां रामवती को इलाज के लिए जीटीबी अस्पताल में भर्ती करवाया गया और प्रमोद की शिकायत पर हर्ष बिहार थाना ने मारपीट समेत कई धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है। प्रमोद अपने परिवार के साथ मंडोली एक्सटेंशन में रहता है। वह पेशे से ऑटो चालक है। पीड़ित की आयुष नाम के शख्स से रंजिश चल रही है। वीरवार को वह अपने घर पर मौजूदा था, तभी आयुष अपने एक दोस्त के साथ उसके घर के बाहर पहुंचा और गाली गलौज करने लगा। शोर होने पर पीड़ित अपने घर से बाहर निकला तो आरोपितों ने उसे घेर लिया और मारपीट करने लगे। पीड़ित की मां उसे बचाने के लिए आई तो आरोपितों ने उन्हें भी पीट दिया। पीड़ितों का इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस प्राथमिकी दर्ज करके मामले की जांच कर रही है। पूर्वी दिल्ली का चर्चित राजीव गांधी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल आए दिन सुर्खियों में बना रहता है। एंजियोप्लास्टी का प्रयोग ब्लॉकेज को खोलने के लिए किया जाता है, लेकिन यह सुविधा वर्तमान में नहीं मिल पा रही है। राजीव गांधी के एक डॉक्टर की जानकारी के बाद पता चला कि एंजियोप्लास्टी एक ऐसी सर्जिकल प्रक्रिया है जिसमें दिल की मांसपेशियों तक ब्लड सप्लाई के ब्लॉकेज को खोला जाता है। डॉक्टर अक्सर दिल का दौरा या स्ट्रोक जैसी समस्याओं के बाद एंजियोप्लास्टी का सहारा लेते हैं, लेकिन पूर्वी दिल्ली का राजीव गांधी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल नाम में ही सुपर स्पेशलिस्ट है, लेकिन जानकारी के मुताबिक यह ऐसा लगता है कि सरकार का स्वास्थ्य विभाग खराब पड़ा हुआ है। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल में वर्तमान में डॉक्टरों की भर्ती के लिए इंटरव्यू किए जा रहे हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ दिनों पहले एक इमरजेंसी ड्यूटी पर डॉक्टर के साथ बदतमीजी और हाथापाई हुई थी। स्टाफ के मुताबिक अभी तक हॉस्पिटल प्रशासन ने कुछ नहीं किया है। आपको बता दें कि एक तरफ डॉक्टरों की भर्ती प्रक्रिया की जा रही है और एक तरफ राजीव गांधी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी डिपार्टमेंट में मुख्य इंचार्ज भी नहीं है। वर्तमान में राजीव गांधी सुपर स्पेशलिस्ट में 50 नर्सिंग स्टाफ की नई भर्ती हुई है। एक डॉक्टर से जानकारी के बाद पता चला है कि पुराने स्टाफ की 2 महीने से तनख्वाह भी नहीं मिली है। विवेक विहार इलाके में कुत्ता टहला रही एक 8वीं कक्षा की छात्र से बाइक सवार बदमाश मोबाइल फोन झपट कर ले गए। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की तलाश कर रही है। पीड़ित अपने परिवार के साथ ज्वाला नगर में रहती है। आने वाले बसंत पंचमी यानी 14 फरवरी को मंगल मुहूर्त के होने की वजह से विवाह और शुभ मंगल कार्य हो रहे हैं। इसी का जायजा लेने जब हमारे संवाददाता विवेक पठानिया ने पूर्वी दिल्ली के तमाम बैंक्वेट हॉल ग्राउंड लेवल पर आर्टिफिशियल टेंट हाउसों के ऑनर से बात की तो उनके यहाँ पर बुकिंग के लिए क्या कंडीशन है, तो जानकर बहुत ही हैरानी वाली बात सामने आई है कि बसंत पंचमी मंगल मुहूर्त में पूर्वी दिल्ली के अंदर शादियों की शहनाई अधिक बजने वाली है। बैंक्वेट हॉल के मालिकों ने बताया कि 14 फरवरी एक ऐसा दिन भी है जिसमें प्रेमी और प्रेमिका अपनी यादगार बनाने के
के लिए वैलेंटाइन बनाते हैं और इस बार बसंत पंचमी का मुख्य दिन भी 14 फरवरी को पड़ रहा है, तो अधिक मांगलिक कार्य हो रहे हैं। और उन्हें यह भी बताया कि हमारी बैंक बुकिंग 14 फरवरी के लिए कई महीने पहले ही हो चुकी थी और हमने अपनी प्री बुक होने के कारण काफी लोगों को मना भी किया है। एक्चुअली ऐसा है क्योंकि भैया 14 फेब को बसंत पंचमी होती है, तो ये बहुत शुद्ध साया माना जाता है। इसमें लोग बिना अपनी डेट निकलवाए इसमें शादी कर सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा शुद्ध साया है और हम ऑलरेडी इस डेट पे बुकड हैं। एक्चुअली हम ऑलरेडी बुक थे, हमारे पास इंक्वायरी बहुत ज़्यादा थी लोगों की, तो हमने लोगों को मना किया है। हमारे 2 सेटअप हैं, हमारे दोनों सेटअप बुकड हैं। 14 फेब को वैलेंटाइन डे भी होता है और जिन लोगों की लव मैरिज होती है वो साया भी शुद्ध है, तो लोग प्रेफर करते हैं कि हम 14 फेब को ही शादी कर लें। 13-14 को लोग ज़्यादा शादी इसलिए करते हैं, पहली बात इस बार 14 फरवरी की हमारी बसंत पंचमी पड़ी है तो डेट शुद्ध मानी जाती है। तो पंडितों से अगर ये डेट ना भी निकले तो बसंत पंचमी के दिन शादी करना शुभ माना जाता है। दूसरी बात, उस दिन कुदरती इस बार वैलेंटाइन डे भी है, तो लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि 14 फरवरी की डेट को वो अपनी शादी फिक्स करें। पूर्वी दिल्ली के अंदर शादी का माहौल इस तरह देखने को मिल रहा है क्योंकि बताते हैं कि 13 और 14 फरवरी को इतना बड़ा साया मनाया जाएगा पूर्वी दिल्ली के अंदर और 14 फरवरी को बेसिकली बसंत पंचमी का शुभ दिन मनाया जाएगा। कारण जब हम जानने के लिए पूर्वी दिल्ली के तमाम बैंकेट हॉल्स, ग्राउंड लेवल के टेंट हाउसेस में जब हम गए तो वहाँ के ऑनर से हमने बात की तो जानने को यही मिला कि 14 फरवरी का ऑलरेडी बुकड है। 1000 में से 999% बुकड है। अब जब ऑनर से हमने इसका कारण जानने को कहा तो उन्होंने यही कहा कि 14 फरवरी को बसंत पंचमी का शुभ दिन आ रहा है, अगर इसमें मुहूर्त भी नहीं निकलता तो आप बिना देखे भी शादी कर सकते हैं। साथ ही जो लव मैरिज का ट्रेंड चलता है उसको मनाने के लिए 14 फरवरी को यादगार मनाने के लिए भी लव मैरिज भी अफोर्ड की जाती है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल भारद्वाज के साथ विवेक पठानिया, CCN दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के मंडावली थाना पुलिस की टीम ने पार्क में जुआ खेल रहे 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पूर्वी दिल्ली की डीसीपी अपूर्वा गुप्ता ने बताया कि मंडावली थाना पुलिस को जानकारी मिली थी कि पार्क में 2 लोग जुआ खेल रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से कैश और जुआ खेलने में इस्तेमाल प्लेइंग कार्ड बरामद हुए हैं। गीता कॉलोनी फ्लाईओवर के पास गुजर रहे लोगों की आंखों में अचानक जलन होने की वजह से अफरा तफरी मच गई। उन्हें लगा कि गैस लीक हो गई है। सूचना दमकल को दी गई। दमकल टीम मौके पर पहुंची तो पता चला कि दिल्ली पुलिस ने यमुना खादर में आंसू गैस के गोले की मॉक ड्रिल की गई थी। दरअसल लोगों ने बताया कि शनिवार शाम जब वह गीता कॉलोनी फ्लाईओवर के पास से गुजर रहे थे तो अचानक उनकी आंखों में जलन होने लगी। ऐसा लग रहा था कि कोई जहरीली गैस लीक हुई हो। कई लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी। इस दौरान गीता कॉलोनी यमुना पुल पर जाम के हालात बन गए थे। पुलिस सूत्रों की माने तो किसान आंदोलन के मद्देनजर पुलिस की टीम ने यमुना नगर खादर में आंसू गैस के गोले छोड़ने की प्रैक्टिस की थी। किसानों को रोकने के लिए मॉक ड्रिल की गई थी। यहाँ पर सर शाम के समय 4-5 पुलिस की गाड़ियाँ आई थी। अब वहाँ ये गोल्डन जुबली पार्क है लोहे के पुल के पास में, तो वहाँ पर उस जगह पर कोई मिसाइल छोड़ी थी या वो आंसू गैस छोड़ी थी या पता नहीं क्या छोड़ा था। ट्रायल कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे। उसके वजह से 6:30 बजे 7 बजे के आसपास 6:30 बजे करीब वो आए थे और 7 से 8 बजे के आसपास में लोगों के मतलब दिक्कत होने लगी, आंख में जलन, सांस नहीं ले पा रहे ढंग से। अब सब लोग यहाँ से निकल रहे हैं हल्के हल्के क्योंकि उन्होंने रुका ही नहीं जा रहा है यहाँ पर। तो कुछ बताया क्या क्यों कर रहे थे ये एरिया? अभी सर ये तो बताया नहीं किसी ने भी क्योंकि वो इतनी देर में कर के आधे घंटे के अंदर वो चले गए थे। तो आप यहीं खेतों में रहते हैं? हम लोग खेतों में रहते हैं। नगर निगम ने दिल्ली को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए दूसरा चरण शुरू कर दिया है। सिंगल यूज प्लास्टिक को पूर्ण रूप से बंद करने के लिए 10 फरवरी से 100 दिन के अभियान की शुरुआत की गई है। इसका समापन 5 जून यानी पर्यावरण दिवस के दिन किया जाएगा। ऐसा ही अभियान पहले भी दिल्ली में चलाया जा चुका है। जब पूर्वी दिल्ली की जनता से हमने इस अभियान के बारे में बात की तो उनका कहना है कि सरकार जब तक सख्ती से नियम नहीं बनाएगी तब तक प्लास्टिक बंद नहीं हो सकती। केवल कुछ दिनों के अभियान से दिल्ली प्लास्टिक मुक्त नहीं बन पाएगी। इसके लिए हमेशा ही लोगों को और सरकार को जागरूक रहना होगा, वरना इस तरह के अभियान विफल होंगे जब तक प्लास्टिक बढ़ने पर रोक नहीं लगाई जाएगी। सरकार ये सब करती रहती है बट पब्लिक इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती है, प्लास्टिक के यूज़ पे। और वो घर में वो ना कपड़े के थैले उठाना पसंद करती है ना कुछ करना पसंद करते हैं। तो उनको यही चाहिए कि दुकानदार बैग दे। दुकानदार वो प्लास्टिक कपड़े के बैग रखते नहीं हैं, वो प्लास्टिक बैग ही देंगे आपको। तो उसमें गलती उनकी भी है और हमारी भी है। हम उसको यूज़ करे बगैर मानते नहीं हैं, वो दे बगैर मानते नहीं हैं। नियम तो होना चाहिए, प्लास्टिक का बैन ही होना चाहिए क्योंकि इसके बहुत नुकसान है। बट अब नुकसान को हम मद्देनज़र नहीं रखते हैं, हम लोग अपने काम से मतलब रखते हैं। यही क्या पब्लिक को इसमें ज़्यादा जागरूक होना
पब्लिक को ही होना पड़ेगा, दुकानदार की इसमें कोई वो भी नहीं, गलती उसकी भी है, पर अब वो मानते ही नहीं है। कुछ दिन हुआ था, इम्प्लीमेंट हुआ था, चालान कटे थे लोगों के, अब फिर वो बाद में वो धीरे धीरे रिलैक्स हो गया, ख़त्म ही हो गया। बिल्कुल फ़ायदेमंद होगा, बहुत प्रदूषण होता है ये सब चीज़ों से, जलाते हैं प्लास्टिक, उनसे भी ये बंद होना चाहिए, नहीं करना चाहिए। उसके जो वो कागज़ वाली आती है ना, पेपर वाली, वो इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, घर से वो वाला थैले लेके जाए, अपने कोई भी चीज़ लेने आप जाए, सब्जी उब्जी, तो वो वाला थैले घर से लेके जाए, तमाम मिलती हैं, वो वाली इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे इसे कहीं कहीं जला देते हैं, कूड़े के कहीं ढेर लग जाता है, वहाँ आग लगा देते हैं, उससे और ज़्यादा प्रदूषण होता है। और हम लोग मजदूर आदमी हैं, हम लोगों को उसके चलते काम जो दिल्ली सरकार बंद कर देती है, उससे हम लोगों को भी काफ़ी तकलीफ होता है। अब जैसे कि काम बंद हो जाता है, हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग बिहार से आए हैं यहाँ काम करने के लिए, और यहाँ आते हैं तो 10 दिन काम चलता है और 10 दिन बैठे रहते हैं। कि क्यों? ये प्रदूषण की वजह से। तो इसको सरकार सख्ती से लागू करे, बंद करवाए। इसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं बंद होनी चाहिए। जहाँ से जड़ है वही ख़त्म हो जाएगी तो आएगी नहीं, बनेगी नहीं। जब प्लास्टिक की जो मैन्युफैक्चरिंग है वही बंद हो जाए तो ना आएगी ना बनेगी, अपने आप बंद हो जाएंगे, अपने आप ही उस पर आ जाएंगे। आपको गाय वाय को लिए परेशानी है, गाय खा जाती हैं, उनको नुकसान देती है पन्नियाँ। बाज़ारों में जाती है तो पन्नियाँ मिलती हैं, वो नहीं मिलनी चाहिए। इससे अपना शरीर भी ख़राब होता है हमारा, लेकिन सबको नुकसान ही देती है ये। सरकार को सख्ती से नियम बनाना चाहिए, सरकार बनाती ही नहीं है, बस लोग भी करते हैं। सरकार ज़्यादा टाइट करे तो फिर लोग कहाँ पर लापरवाही करेंगे। दिल्ली सरकार लगातार वादे करती है कि जितने भी फुटओवर हैं उन्हें दुरुस्त किया जाएगा, उनमें जो भी कमियां हैं उन्हें पूरा किया जाएगा, लेकिन जब पूर्वी दिल्ली के फुटओवर का जायजा लिया गया तो उनकी हालत खस्ता ही नजर आती है। बात करें अगर कृष्णा नगर, विश्वास नगर और हसनपुर की, तो इन फुटओवर पर पहले एस्केलेटर लगे हुए थे जिसका इस्तेमाल कर लोग इन फुटओवर को पार करते थे, लेकिन अब इन एस्केलेटर को यहाँ से उखाड़ दिया गया है। लोगों का कहना है कि जब एस्केलेटर खराब हुए तो उन्हें रिपेयर करने की बजाय यहाँ से हटा दिया गया, जिससे अब लोगों को काफी दिक्कतें होती हैं। खासकर बुजुर्गों और महिलाओं को लेकर दिल्ली सरकार दावे करती है कि फुटओवर को रिपेयर करने के लिए करोड़ों रुपए सैंक्शन किए गए हैं, लेकिन वो पैसा कहां लगा इसकी जानकारी नहीं है, बल्कि समस्या जस की तस बनी हुई है। आपने खुद ही बता दिया कि हालत कैसी है। हालत आप दिखा सकते हैं यहाँ पर। ये कंप्लेंट मैंने लगभग 1.5-2 साल पहले लगाई थी PWD के अंदर, और मेरी कंप्लेंट पर, क्योंकि मेरी लिखित में कंप्लेंट गई थी और अखबार में भी आई थी यहाँ की जो सारी स्थिति थी, उस कंप्लेंट के ऊपर 1,40,00,000 रुपये PWD ने सैंक्शन किए थे। ये वाला फुटओवर ब्रिज था, कृष्णानगर वाला था, हसनपुर डिपो वाला था और रामप्रस्था वाला था। और अभी जब LG ने यहाँ पर लगातार जब राउंड लिया है पिछले 1.5-2 महीने के अंदर, उसके बाद इस फुटओवर ब्रिज में ये शेड लगाने का काम हुआ है सिर्फ, और यहाँ पर जो एक्सीलेटर था वो एक्सीलेटर यहाँ से हटा दिया गया है। और आप बताइए कि जो बुजुर्ग आदमी और जो महिलाएँ हैं ये उनके लिए बनाया गया था। किसके अंदर इतनी हिम्मत है इस फुटओवर ब्रिज के ऊपर चढ़कर जाएगा? सारा का सारा पैसा घपले में गया है। अधिकारियों की जांच होनी चाहिए। ये सुविधा के लिए बनाया गया था और ये असुविधा पैदा करने लग रहा है। ये सालों से बंद पड़ा था यहाँ पर, किसने ध्यान नहीं दिया। अधिकारी तो आके यहाँ देखते ही नहीं है। जब हमने यहाँ पर कंप्लेंट लगाई उसके बाद उन्हें सुध आई और उसके करीब 1.5-2 महीने बाद उन्होंने यहाँ पर आके वर्किंग शुरू करी। फिर मेरे पास मैसेज आया कि हमने 1,40,00,000 रुपये सैंक्शन कर दिए, अखबार के अंदर उन्होंने निकाला। जब मैंने यहाँ पर अधिकारी थे मीना जी, उनसे फ़ोन पे बात करी, उन्होंने कहा पैसा तो सैंक्शन हो गया है, हमारे पास पैसा नहीं आया। जब हमारे पास पैसा आएगा तब हम काम शुरू करेंगे। बस ये हालत तो सबको पता कैसी है। जब से लगे हैं, कुछ थोड़े दिन चले हों तो चले हों, मुझे लगता नहीं कि उसके बाद कोई भी एक्सीलेटर ये चल रहा हो यहाँ पे जो है। अब जैसे ही आप देख ही रहे हालत जो है यहाँ पे, जो लगा हुआ था उसको भी उखाड़ करके लेके चले गए। यहाँ पे कितना व्यस्त रोड रहा है, कितने यहाँ एक्सीडेंट हो सकते हैं, इसकी किसी को चिंता नहीं है जो है। कोई भी ठीक नहीं है यहाँ पे। आप कहीं भी चल जाओ, कृष्ण नगर का चल जाओ, रामप्रस्था में चल जाओ और दूसरी जगह जहाँ भी लगे हुए हैं, कोई भी एक्सीलेटर ठीक नहीं है। बहुत बड़ी दिक्कत होती है जो है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। क्योंकि पहली बात तो ये पुल पे बुजुर्ग चढ़ ही नहीं सकते। एक एक्सीलेटर उनका एक सहारा था जिस पर वो खड़े होकर के आराम से रोड पार कर सकते थे जो है। अब अपने जान को जोखिम में डाल करके उनको रोड को पार करना बड़ा मजबूरी है। देखो, जब कोई भी चीज़ लगा होता तो काम के लिए ही लगा था। उस समय इन्होंने काम के लिए लगाया था, लेकिन इन्होंने उसका देख रखाव नहीं किया और लोग बाग दूसरे असामाजिक तत्व तो इसमें बैठने लगे। इन्होंने फिर उसे पता नहीं काम माल उठा के यहाँ से ब्रिज को ही लेके चले गए, उसका पता ही नहीं लगा। फिर दोबारा इन्होंने लगाया नहीं। यहाँ पे वो जो चलता है एक्सीलेटर लगा हुआ था, लेकिन अब वो है ही नहीं यहाँ पे।
कहाँ लेके गए, उसे क्या बेच दिए, क्या किए, ये दिल्ली सरकार क्या करती है इसका कुछ पता नहीं है जी। फरवरी के महीने में शादियों के तो कई मुहूर्त होते हैं, लेकिन खासकर बसंत पंचमी के दिन का एक अलग ही मुहूर्त होता है। पूर्वी दिल्ली के भी कई पंडित बताते हैं कि बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की पूजा तो होती ही है, लेकिन इस दिन खासकर शादियां भी होती हैं। ये एक ऐसा दिन होता है कि यदि किसी कारण लोगों की शादियों के मुहूर्त नहीं बन पा रहे हो या फिर शादी होने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो रही हो तो बसंत पंचमी के दिन शादी कर सकते हैं। इस बार 13 से 14 फरवरी को कई हजार शादियां होने की संभावना है। ये शुक्ल पक्ष चल रहा है और इसमें एक अशुभ सा आता है बसंत पंचमी। बसंत उत्सव होता है बहुत जगह, और बसंत पंचमी में क्या है कि विशेष तो ये अशुभ साया होता है। इस दिन जिसकी भी शादी नहीं हो रही होती है उनकी शादी हो सकती है। इस साल में जिसकी शादी नहीं हो रही वो भी हो जाएगी, जिसके गण गुण नहीं मिले वो भी हो जाएगी। और उस दिन बहुत ज़्यादा शादी होती है हर जगह, हर गाँव, हर क्षेत्र में, और उस समय बहुत रस होता है काफ़ी। और बसंत एक सरस्वती माता की पूजा भी होती है। 14 फरवरी को दिल्ली में लगभग 12 या 13 हज़ार शादियाँ हो सकती हैं। बहुत बड़ा आंकड़ा है, क्योंकि बीच में शादियाँ बंद होती हैं, खुल जाती हैं, बंद होती हैं, खुल जाती हैं। तो उस दिन अत्यधिक शादियाँ होने का योग है। और उसके बाद फुलेरा दोज, फिर ये देव उठने एकादशी, ये कुछ साल में 3-4 दिन ऐसे होते हैं जिनमें शादी करना अलग होता है, कोई दोष नहीं लगता है, हर व्यक्ति शादी कर सकता है। 13 फरवरी और 14 फरवरी को तो बहुत ही अधिक साए हैं। ये जो 14 फरवरी है बसंत पंचमी है, और बसंत पंचमी के दिन अनसूज साया माना जाता है। यानी कि आसपास में जिन बच्चों के रिश्ते नहीं हो रहे होते हैं, शादियों की डेट नहीं सूझ रही होती है, वो लोग बिना सुझवाए ही बसंत पंचमी में शादी कर सकते हैं। इसी कारण 13 फरवरी और 14 फरवरी की इस वर्ष बहुत अधिक शादियां हैं। और ये जो बसंत पंचमी के दिन शादी होती है सब सफल होती हैं। इनके जीवन की विघ्न बाधाएं खत्म हो जाती हैं, क्योंकि 10 दोष परिहार होता है। कुंडली जब देखी जाती है दोनों की तो मंगल दोष विचार किए जाते हैं। गण, नाड़ी, भकूट, वश्य, तारा, दिन, योनि, ये सब मिलाकर के जो है ना 36 गुण बनते हैं। तो बसंत पंचमी के दिन जिन बच्चों की शादी होती है 10 दोष परिहार होता है। यदि छोटी मोटी जन्म कुंडली में समस्याएं भी होती हैं तो वो खत्म हो जाती हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली के सोनिया विहार थाना पुलिस ने चाकू की नोक पर एक झपटमारी और लूट की वारदात को अंजाम देने वाले एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। बदमाश की पहचान सलमान उर्फ सोनू के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के पास से लूटा हुआ मोबाइल और वारदात में इस्तेमाल चाकू बरामद किया है। जिला पुलिस उपायुक्त डॉक्टर जॉय टिर्की ने बताया कि पुलिस बैरिकेड लगाकर तैनात थी। पुलिसकर्मियों की नजर वहां से गुजर रहे एक संदिग्ध युवक पर पड़ी थी। तभी पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की तो वह भागने लगा। पुलिसकर्मियों ने कुछ दूर पीछा कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। वह तिमारपुर ट्रैफिक सिग्नल के पास एक शख्स का मोबाइल लूटकर भागा था। पुलिस झपटमारी पर लगाम लगाने के लिए पूरी तरह से सक्रिय है। आज के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। हर रोज ऐसी नई खबरें देखने के लिए देखते रहिए CCL लाइव। नमस्कार।